हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है मिनिमाइज मैक्सिमम डिस्टेंस टू गैस स्टेशन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बाइनरी सर्च का है। ये पूरे वीक बाइनरी सर्च के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बाइनरी सर्च हम ऐसे लगाते हैं, हमको बताना है कि डिस्टेंस कम रहे और ये हमको डबल के अंदर रिटर्न करना है। गैस स्टेशन का डिस्टेंस कम रहे तो इसका मतलब ये है कि इसका डिस्टेंस कुछ है, तो सबसे मिनिमम डिफरेंस हम मान सकते हैं इसका 0 है। और मैक्सिमम डिफरेंस देख लो, एक है एक है एक है एक है, तो यहाँ पे एक ही मिलता है डिस्टेंस हर गैस स्टेशन के बीच में। तो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस एक ही है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि डबल में लेना, क्योंकि हमको डबल में रिटर्न करना है। अब डिस्क्रिप्शन में लिखा तो हुआ है कि 2 डेसिमल प्लेसेस को कंसिडर करके रिटर्न करो, लेकिन जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन है उस इम्प्लीमेंटेशन में इन्होंने 6 डेसिमल प्लेसेस के साथ काम करा हुआ है, तो हम उसी के साथ काम करेंगे। तो इन जनरल हमारा कोड ऐसे चलता है, वाइल एल छोटा है आर से, तो हम मिड निकालते हैं। उसके बाद अगर मिड से पॉसिबल है, अगर पॉसिबल होता है मिड से, तो हम क्या करते हैं कि आर को रेंज को कम करा देते हैं। डिस्टेंस कम से कम करना है तो मिनिमम तो होगा ये, और अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये होता है हमारा बेसिक। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशलिटी है कि हमको डबल में वैल्यूज को कंसिडर करना है, और यहाँ पे जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें 6 डेसिमल वैल्यूज को कंसिडर करके ये कोड रन होगा। तो यहाँ पे हम 6 डेसिमल प्लेसेस को कंसिडर करेंगे, प्लस 10⁻⁻6 छोटा है आर से, ऐसे होगा। और अगर पॉसिबल है तो रेंज को कम कर दो, क्योंकि बताना है मिनिमम डिस्टेंस, तो रेंज को कम कर देंगे। और अगर पॉसिबल नहीं होगा तो यहाँ पे +1 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको डबल में काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी को हम निगलेक्ट कर देंगे। अगर हम 0 से डायरेक्टली 1 पे जंप कर रहे हैं तो काफ़ी सारी पॉइंट वैल्यू को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो हम +1 पे डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। तो क्या हम 0.1 लिखेंगे या 0.01 लिखेंगे? नहीं, वो भी नहीं लिखेंगे, हम सीधा इसको डबल यहाँ पे मिड वैल्यू ही कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब इसका कोड देखो, सॉरी पहले इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। तो ये तो इसका इन जनरल कोड है। अब ये देखो, एल ये है, आर ये है, फिर पहले मिड निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको वीएस कोड पर रन करा हुआ है ताकि थोड़ी आसानी रहे। तो हमारा एल है ये 0 और आर है 1, इसका मिड बनेगा 0.5। तो 0.5 के लिए ट्रू है। 0.5 के लिए कैसे ट्रू है कि इसके इसके बीच का डिफरेंस वैसे तो 1 है, 1 से 2 के बीच का डिफरेंस वैसे तो 1 है, लेकिन हम एक गैस स्टेशन को कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका डिस्टेंस निकाल लो, 2 - 1 1 बनता है। और हमारा जो मिड है, मिड वो बनता है 0.5। अभी के लिए इसके और इसके बीच का हमारा मिड बनेगा 0.5। तो एक गैस स्टेशन 0 पे है, एक गैस स्टेशन 1 पे है, और हमको 0.5, सिर्फ 0.5 ही मेंटेन करते हुए चलना है। तो यहाँ पे इसका दूरी है 1 की, तो एक गैस स्टेशन हमको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि इसकी और इसके बीच की दूरी 0.5 बने। तो हमको करना पड़ेगा ये 0.5 पे इंसर्ट। तो इसका डिस्टेंस 1 आता है। अगर हम इसको डिवाइड कर दे 0.5 से तो हमारा बनेगा 2, हमारा बनेगा 2, कि हमारे पास 2 0.5 के आगे पोर्शन। तो इसमें से हमको एक पे ऐड करना है, कि हमको यहाँ पे स्टेशन हमको एक ही ऐड करना है। तो स्टेशन हम एक कम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2 पोर्शन को डिवाइड करने के लिए हम एक गैस स्टेशन ऐड करेंगे, तो हम एक माइनस करा देंगे ताकि हमारे स्टेशन आ जाए। तो यहाँ पे हम एक स्टेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक स्टेशन तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया, 0.5 की दूरी मेंटेन करते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखना, एक गैस स्टेशन इनके बीच में इंसर्ट हो गया, एक इनके बीच में, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो 9 के 9 गैस स्टेशन यूटिलाइज हो रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि 9 के 9 हो, अगर 8 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, तो रिक्वायर्ड गैस स्टेशन हमारे टोटल गैस स्टेशन से कम होने चाहिए। तो हम पॉसिबल है कि हम के गैस स्टेशन के साथ मिड दूरी को तय कर सकें। और अगर पॉसिबल है तो हम आर को मिड पे ले आते हैं। तो यहाँ पे वही बात करी, 0.5 की दूरी पॉसिबल है, यहाँ पे के 9 है तो के गैस स्टेशन के साथ, तो हमारा आ गया ट्रू। अगर ट्रू आ जाएगा तो हम अपनी रेंज को कम करेंगे, क्योंकि बोला गया मिनिमम डिस्टेंस। तो रेंज को कम करेंगे, आर ले आएंगे मिड पे, एल 0 पे ही है, आर आ गया मिड पे 0.5 के। इसकी जो मिड बनेगा वो आएगा 0.25,
जो 0.25 हम नहीं कर सकते, क्योंकि 0.5 ही हम बेयरली कर पा रहे थे, तो 0.25 तो नहीं कर पाएंगे। फिर हमको रेंज को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, रेंज को आगे ले जाना पड़ेगा। तो 0.25 यहाँ पे एल को ले आए और आर हमारा वहीं पे है, तो डिस्टेंस पहले 0.25 था, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ चुका है, ये भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, वो भी नहीं कर सकते, और वो भी नहीं, वो भी नहीं, तो यहाँ पे बढ़ता रहेगा डिस्टेंस, तो हम नहीं कर पाएंगे डिस्टेंस। तो एट द एंड हमारा पॉसिबल डिस्टेंस था आर पे, तो हम रिटर्न भी कराएंगे अपना आर। तो ये कोड था, तो यहाँ पे 0.5 हमारा रिटर्न हो रहा है, उसका कोड देख लो। तो पहले तो एन ले लिया, देन एल निकाल दिया और आर निकाल दिया। आर मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है स्टेशन के साथ करंटली, तो वो निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। एन है, मैक्सिमम डिस्टेंस इतना है, अभी शुरुआत के लिए 0 है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे अपना मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना। तो मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे करंट वैल्यू से लेके और प्रीवियस स्टेशन से, करंट स्टेशन और प्रीवियस स्टेशन की दूरी मिल गई, और इतना हमको मैक्सिमम डिस्टेंस पता लग गया, इतना तो है। अब एल और आर हमको पता लग चुका है, हम रेंज निकाल लेंगे एल प्लस 10 की पावर, यहाँ पे यही बात है कि 10 की पावर -6 या 0.000001, तो ये सेम बात पड़ती है। अब यहाँ पे पहले मिड निकाल लेंगे, मिड ऐसे निकाल लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे। तो अगर पॉसिबल है कि ए एन के और मिड यहाँ पे पास कर रहे हैं, और पॉसिबल फंक्शन देखो हमने पहले गेट कर लिया। अब उसके बाद रिक्वायर्ड शुरुआत में 0 है। अब स्टेशन की दूरी देखेंगे, आई 1 से चलाएंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लिया, ये वाला स्टेशन और पिछले वाले स्टेशन की दूरी इतनी थी, और यहाँ पे जैसे हमारे पास यही था कि 2 - 1, पहला था 2 पे और ये था 1 पे, तो इसके बीच की दूरी है 1 की, तो एक है 1 पे, तो इसके बीच की दूरी है 1 की, जो कि मिड है 0.5, तो हमको हमको 0.5 की दूरी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेशन को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब ये पता कैसे चलेगा कितने स्टेशन इंसर्ट होंगे, अब हो सकता है ये तो 0.4 हो, तो यहाँ पे 0.4 पे यहाँ पे करना पड़ेगा, एक यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ये हमारा आता है 3, तो मतलब 3 पोर्शन में हमको डिवाइड करना है। तो वो हमको अब ऐसे फाइंड करेंगे कि 2 - 1 आता है 1, डिवाइड करते हैं 0.4 से, तो ये हमारा बनेगा कुछ 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो हमको लेना पड़ेगी सीलिंग वैल्यू। तो सीलिंग वैल्यू मिलेगी 3, तो 3 पोर्शन में डिवाइड होगा। 3 पोर्शन में जब डिवाइड होगा, हमको स्टेशन कितना इंसर्ट करने हैं, एक कम इंसर्ट करना है, क्योंकि 3 पोर्शन में बांटना है, तो 2 स्टेशन इंसर्ट करेंगे। तो वही बात करी यहाँ पे, पहले तो सीलिंग वैल्यू ले ली डिफरेंस और मिड को, और बाद में एक माइनस कर दिया, क्योंकि इतना स्टेशन हमको रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड स्टेशन के से कम है या के इक्वल भी है, तो पॉसिबल तो है। अगर रिक्वायर्ड स्टेशन के से कम है या के इक्वल है, तो पॉसिबल है, तो हम अपने आर को ले आए मिड पे। अगर ये पॉसिबल नहीं था, तो एल को ले जाएंगे मिड पे। ये हो जाने के बाद हमारा पॉसिबल था आर पे, तो हम रिटर्न करा देंगे आर। ये कोड था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो एक तो ये रेंज चलेगी, तो सबसे पहले आ रहा है मैक्स डिस्टेंस, तो ये तो आ गया ऑफ एन, तो वो हो गया ऑफ एन, प्लस उसके बाद यहाँ पे हमारा लग रहा है बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n, और हर बाइनरी सर्च के अंदर एक पॉसिबल फंक्शन भी लग रहा है जो चलेगा n टाइम्स, तो इसका वर्स्ट केस में ये जाएगी n log n, और स्पेस हमारा कुछ है नहीं, कांस्टेंट है।